एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अध्यात्म की यह त्रिवेणी बह रही है। सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु हमसे रीझ कर, कहया एक परसंग। बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। इसी ब्रह्म विद्या की धारा में विहंगम योग की धारा में स्वर वेद के विमल की ज्ञान धारा में हम सब विहंगम योगी सदगुरु के अनुगामी, स्वर वेद के अनुगामी, मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से पवित्र बन रहे हैं, शुद्ध बन रहे हैं। सत्संग हमें दिशा बोध देता है। स्वर वेद की संगति हमारे अंधेरे को दूर करती है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें, सूर्य देव की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, अपनी तरह बना लेती हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अशुद्ध से अशुद्ध जल को शुद्ध कर देती हैं, पवित्र बना देती है, किरण अपने जैसा बना लेती है। अग्नि का काम है पवित्र करना, अग्नि का काम है प्रकाश फैलाना, अग्नि का काम है शुद्ध कर लेना, शुद्धतम बना देना। वैसे ही ब्रह्म विद्या की अग्नि में, विहंगम योग की अग्नि में तपकर एक साधक और साधिका शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, कर्म वासना जर गई। चेतन चेतन जाग, हम चेतन हैं। हमारे पास चेतना है।
क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति है। हमारे पास ज्ञान शक्ति है। हमारे पास प्रयत्न की शक्ति है। इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक जड़ पदार्थ है, दूसरा चेतन पदार्थ है। शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। जहां इच्छा शक्ति है, जहां ज्ञान शक्ति है, जहां प्रयत्न शक्ति है, वहां आत्मा है। जहां अनुभव है सुख का, जहां अनुभव है दुख का, जहां द्वेष का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का संबंध है। कहां कहां है आत्मा? आत्मा वहां है जहां इच्छा शक्ति है, जहां ज्ञान शक्ति है, जहां प्रयत्न शक्ति है और प्रकृति का संबंध है। तो वहां सुखों का, दुखों का और द्वेष का भी अनुभव हो रहा है। तो विश्व में दो प्रकार के पदार्थ है कि जड़ पदार्थ है, दूसरा चेतन पदार्थ है। चेतन वह है जो नित्य है, सनातन है। सहज है, निरंतर है, सदैव है। हमारी आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। क्योंकि हमारा नाश नहीं होता। आत्मा को आज तक कोई मार नहीं सका, आत्मा का आज तक कोई नाश नहीं कर सका, तो आगे भी नाश नहीं कर पाएगा, आगे भी नाश नहीं कर पाएगा। यो न मृतः जो मरा नहीं, जो मरा नहीं, क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिए नहीं मरा। वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो सदैव है। वह नित्य है, वह सनातन है, वह सहज है, निरंतर है। आत्मा अनादिकाल से, आत्मा अनादिकाल से
शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। एक शरीर प्राप्त हुआ, एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। माँ के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, माँ के गर्भ में हमें कितना दुख मिला। घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए, उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा, मां से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ की पीड़ा का, दुख का अनुभव करता है। न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। गर्भ में कितना कष्ट मिला हमें, इसका अनुभव है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। मृत्यु के समय कितना कष्ट मिला, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा हुई, हमें इसका अनुभव है। क्योंकि हमारा शरीर एक बार नहीं अनंत बार छूट चुका है, अनंत बार। एक बार प्राण छूटा है, एक बार मृत्यु क्या होती है हमने इसका अनुभव किया है। कोई गिनती है? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार। इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के, इसीलिए जब भी किसी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है तो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को सभी दूर करना चाहते हैं, प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणधारी, सभी शरीर वाले, सभी प्राण वाले जब भी प्राणों पर कोई संकट आता है, प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, तत्क्षण ही तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है। अनंत बार प्राण छूट चुके हैं, अनंत बार शरीर छूट चुका है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। और ये सारे संस्कार हमारे चित्त में स्थित हैं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है
ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है हमारी आत्मा के पास, अनंत अनंत जन्मों का, अनंत अनंत जन्मों का लेखा जोखा हमारे अंतःकरण में स्थित है, हमारे अंतःकरण में स्थित है। प्राणों का प्राण परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है। सबका एक आधार, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो प्राणों को प्राण दे रहा है, जो श्वासों को श्वासों से भर रहा है, वही परमात्मा सर्वरक्षक है, वही परमात्मा प्राणों का प्राण है, वही परमात्मा श्वासों का श्वास है, श्वासों का श्वास। एक सकल असकंभ है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं, एक सकल असकंभ है, एक चलावन हार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावन हार, एक छोड़ावन हार। एक सबका आधार है, सर्वाधार है। सब में रहते हुए सबसे भिन्न भी है। सत्य असत्य से अलग है, सत्य में भी है, इससे परे भी है। सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप, वही सबका सकल असकंभ है, सर्वाधार है। एक चलावनहार है, जिसे कहा गया है अक्षर ब्रह्म। एक सत्ता है जिसे कहते हैं आत्मा की सत्ता। जीव की सत्ता। जो बंधन में है, और जो बंधन में है, जो जीव बंधन में है, केवल बंधन में ही नहीं है, वह मुक्त भी हो सकता है, वह मुक्त भी हो सकता है। इसीलिए उसकी संज्ञा दी गई। बद्ध मुक्त तत्व एक है। जो बंधन में है वह केवल बंधन में ही नहीं रहेगा, वो केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है। वह मुक्त हो सकता है, वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है, वह धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा कर सकता है, वो अपने समस्त दुखों का नाश कर सकता है, परमानंद में स्थित हो सकता है।